आइए आज हम लोग सुकरात चैप्टर जो कि बाई रोधा पावर के द्वारा रिटन है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? रोधा पावर के द्वारा। तो इसके एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, सारे पैसेज के क्वेश्चन आंसर याद करा चुका हूँ, निकलवाना सिखा चुका हूँ। अब आइए शॉर्ट आंसर मेरे साथ करिए और इनको याद भी कीजिएगा। मैं आपको एक एक उसको डिटेल में हिंदी में क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसकी मीनिंग का क्या मतलब है, सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे, वर्ड को, है ना। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसको सीखने में और याद करने में। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन है आपका, क्या? हु वाज सुकरात? सुकरात कौन था, ठीक है। और वाट वर हिज टीचिंग, और उसकी शिक्षा क्या थी। अब यहाँ देखो, टीच माने पढ़ाना होता है, तो टीचिंग का मतलब हो गया शिक्षा, ठीक है। यानी पढ़ाने, वो क्या पढ़ाते थे उसको नाउन जैसा बना दिया गया। तो उनकी शिक्षाएं क्या थी, ठीक। और इसी को दूसरे ढंग से कैसे पूछा गया? व्हाट डिड द सुकरात ट्राई टू टीच द पीपुल? लोगों को क्या सिखाने का प्रयास करते थे? बाय द टॉकिंग टू देम, उनसे बात करके। और हु वाज द सुकरात? सुकरात कौन था? वर डिड ही लिव, और कहाँ रहता था? ये सारे हम लोग क्वेश्चन पैसेज में क्लियर कर चुके हैं। 400 ईसा पूर्व एथेंस में था ना। तो अगर आपको छोटी छोटी शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन भी तैयार है तो आप उसको कंबाइन करके, और ट्रांसलेशन अगर आपको आता है तो ट्रांसलेट करके आप आंसर बना सकते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। सुकरात वाज द ग्रीक फिलोसफर। हु वाज द सुकरात? तो सुकरात वाज अ ग्रीक फिलोसफर, ठीक है। यूनान का दार्शनिक था। फिलोसफर माने क्या होता है? दार्शनिक, ठीक है। और दार्शनिक का मतलब दर्शन करने वाला नहीं होता है, किसी चीज़ का ज्ञान रखने वाला किसी भी क्षेत्र में, और उसको उसका दर्शन करने वाला, जो ज्ञान का दर्शन करता है किसी क्षेत्र में और दूसरों को कराता है, उसको फिलोसफर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसको दर्शन शास्त्री बोलते हैं। दर्शन इसी तरीके के जो हैं विषय अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। ग्रीक फिलोसफर, ठीक है ना। तो यूनानी दार्शनिक थे। और ही लिव्ड इन एथेंस, वो एथेंस में रहते थे। मैनी यंग लर्न इन दिस कंट्री, इसकी जगह पर है मेन, सॉरी, है ना। मैनी यंग मैन, मैन MAN का बहुवचन होता है MEN, मेन, ठीक है। तो मैनी यंग मैन इन हिज कंट्री, उसके देश में, लव्ड हिम, उसे प्रेम करते थे। फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए। ही टॉट हिज कंट्री मैन दैट, अब दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था ना कि क्या सिखाते थे। तो ही टॉट हिज कंट्री मैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। दैट की एवरीवन, ही हर एक को, मस्ट लर्न जरूर सीखना चाहिए, अवश्य सीखना चाहिए, ठीक है। टू थिंक सोचना, फॉर हिमसेल्फ खुद से, सो दैट ताकि, ठीक है, ताकि, सो दैट ताकि, बाय यूजिंग इसके प्रयोग द्वारा, हिज रीजन यानी अपने तर्कों को, ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। ही वुड हैव द पावर, ताकि वह शक्ति रखेगा, इन इस बाय यूजिंग हिज रीजन, इस कारण के प्रयोग से, ही वुड हैव द पावर टू सी, ये देखने की क्षमता रखेगा कि व्हाट वाज राइट, क्या सही था, जस्ट, क्या न्याय संगत था, क्या सत्य था यानी ट्रू था, एंड ब्यूटीफुल यानी कि क्या जो है सुंदर था, ठीक है। कि आपको अच्छे से एक एक वर्ड सेंटेंस समझ में आ गया होगा, याद हो जाएगा आपको, 2-4 बार इसको फेरिएगा। फिर व्हाट वाज द सुकरात एम्स इन द टॉकिंग टू पीपल? तो सुकरात्स aim in the talking to the people was to educate their mind to see what was right and noble. सुकरात जो थे, क्या था सुकरात्स एम? इन टॉकिंग द पीपल, लोगों से बात करने में उनका, सुकरात का उद्देश्य था, ठीक है। या सुकरात का, और फिर वाज है तब था। ये पूरा सब्जेक्ट की तरीके यूज हो रहा है, याद रखिएगा। एक छोटा सा ये क्लास लगा हुआ है, ठीक है। सुकरात एम इन टॉकिंग टू पीपल, लोगों से बात करने में सुकरात का उद्देश्य, वाज माने था,
टू एजुकेट यानी शिक्षित करना, देयर माइंड उनके मन को, टू सी देखने के लिए, वाट वॉज राइट एंड नॉबल एंड ट्रू, वाट वॉज राइट क्या सही है, नॉबल माने क्या आदर्श है, ट्रू क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल यानी क्या सुंदर है, एंड टू शेप देयर ऑन कंडक्ट्स, एंड और शेप देयर ऑन कंडक्ट शेप माने आकार दे सकें, आकार देने के लिए, ठीक है ना, टू शेप। जब भी वर्ब में टू लग जाएगा तो ना नी लगा के ही उसकी हिंदी ज़्यादातर 99% आपके सेंटेंस में फिट बैठती है। तो टू शेप देयर ऑन कंडक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंगली इसके अनुसार वे अपने आचरण, कंडक्ट माने क्या होता है, आचरण होता है, ठीक है, कंडक्ट माने आचरण, ठीक, ऑन स्वयं का, खुद का, ठीक है ना, देयर माने उनके, वे अपने स्वयं के आचरण को इसके अनुसार आकार दे सकें या देने के लिए वह यह सिखाया करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या है आपका अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन छुप गया हमें लग रहा, पूरा क्वेश्चन नहीं आया क्या? वाई वाज, हाँ आपका अगला क्वेश्चन छुप गया। चलिए, समन्ड हिज टू अपीयर बिफोर देम टू स्टैंड आ, देखिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ क्या है इसमें। ये है ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यहाँ पे व्हाट वाज, यहाँ पे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका व्हाट वाज सुकरात एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है, व्हाट वाज सुकरात accused ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, accused ऑफ हु समन्ड, फिर उसके बाद आपका नीचे लिखा हुआ है हु समन्ड, ये आपका ऊपर इतनी लाइन छूट गई है आपकी, ठीक है। व्हाट वाज सुकरात एक्यूज्ड ऑफ, सुकरात जो था वो क्या उसके ऊपर आरोप लगाया गया था, है ना, हु समन्ड, और किस समन्ड माने होता है आदेश पत्र भेजना, तो हु समन्ड हिम, उसे किसने आदेश दिया था, टू अपीयर सामने प्रकट होने का, अपीयर माने उभर के आना या प्रकट होना या उपस्थित होना, बिफोर यानी सामने, देम उनके, टू स्टैंड खड़े होने के लिए, हिज ट्रायल मुकदमे के। तो अब आप समझ गए होंगे इसका, ठीक है, कि क्या होगा, तो इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। समन हिम, तो कौन किसने भेजा था, तो जो लीड कर रहा था एथेंस को ना, सुकरात वाज एक्यूज्ड ऑफ लीडिंग द यंग एस्ट्रे, सुकरात वाज एक्यूज्ड, सुकरात के ऊपर आरोप किस चीज़ का लगा था, तो आरोप था सुकरात वाज एक्यूज्ड ऑफ लीडिंग द यंग एस्ट्रे, यंग लीडिंग यानी नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व करना, ऑफ यंग यानी नौजवानों का, द यंग एस्ट्रे यानी पथ भ्रमित या गलत रास्ते पर ले जाने का, एंड फिलिंग देयर माइंड्स, और उनके दिमागों का भरने में, विथ डाउट्स यानी संदेहों से, अबाउट ओल्ड बिलीफ्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस, अबाउट ओल्ड बिलीफ्स यानी ओल्ड का मतलब यही बूढ़ा व्यक्ति, बिलीफ्स यानी विश्वास करता, बाय द आस्किंग क्वेश्चन प्रश्नों को पूछकर, ठीक है, प्रश्नों के पूछने के माध्यम से वो उनको, ये बूढ़ा व्यक्ति अबाउट ओल्ड बिलीफ्स यानी अबाउट का बारे में, ओल्ड बिलीफ्स यानी पुरानी धारणाओं में, पुरानी जो विश्वास थे, बाय द आस्किंग क्वेश्चंस प्रश्नों को पूछकर जो पुरानी धारणाएं हैं, ओल्ड बिलीफ्स हैं, उनमें संदेह भर देता है, ठीक है, उनके दिमागों में, ये इन्होंने ये आरोप लगा था। सुकरात वाज एक्यूज्ड ऑफ लीडिंग द यंग एस्ट्रे एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद द डाउट्स अबाउट ओल्ड बिलीफ्स, पुरानी धारणाओं के, विश्वासों के प्रति जो है संदेह भर देता था उनके मनों में, बाय आस्किंग क्वेश्चन प्रश्नों को पूछकर।
तो दस इस प्रकार ही वाज करप्टिंग देम, इस प्रकार वह उनको भ्रमित कर रहा था। करप्ट माने भ्रष्टाचारित कर रहा था ना। एथेनियंस गवर्नमेंट, एथेनियंस गवर्नमेंट या हु लीडिंग द एथेंस, ऐसे करके हम लोगों की बुक में लिखा था ना, याद हो अगर। तो एथेनियंस गवर्नमेंट यानी एथेंस की जो यूनान की गवर्नमेंट थी, तो समन्ड हिम टू अपीयर बिफोर देम टू स्टैंड अ ट्रायल। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन से ही पूरा आपका आंसर मिल जाएगा। आपको सिर्फ मेन इतना याद रखना है, एक्यूज ऑफ किसका था, लीडिंग द यंग एस्ट्रे एंड द फिलिंग देयर माइंड्स विद द डाउट्स अबाउट ओल्ड बिलीव्स एंड द आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, ये मेन है आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड सुकरात फ्रेंड्स एडवाइज्ड हिम। सुकरात के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या उनको एडवाइस दी थी कि आप छुप जाइए ना, स्कैप हो जाइए जब तक ये थंडर डाउन ना हो जाए, ठीक है, ख़त्म ना हो जाए। और वाई डिड ही नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, और उन्होंने क्यों नहीं सुनी थी। तो उन्होंने कहा था कि हम गलत तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो क्यों हम सुने, है ना, यही तो थी बात। और वाई डिड द सुकरात नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, सुकरात ने अपने दूसरे ढंग से कैसे पूछा गया है, वाई डिड द सुकरात नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, अपने मित्रों की सलाह क्यों नहीं सुनी। और आइदर टू स्कैप, बिना छुपे, और हाइड अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लो ओवर। एडवाइस, और एडवाइस क्या थी, आइदर टू स्कैप, या तो छुप जाइए, और हाइड स्कैप, या तो चले जाइए या तो छुप जाइए। अनटिल, तब तक, द स्टॉर्म हैड ब्लो ओवर, जब तक ये स्टॉर्म यानी जो तूफान है आपके प्रति ये ख़त्म ना हो जाए। ब्लो ओवर का मतलब ख़त्म ना हो जाए, ठीक है ना। ब्लो माने तो वैसे बजाना होता है या हार्न बजाना, हवा चलना, ब्लो ओवर यूज किया जाता है। तो ब्लो ओवर का मतलब चल के उड़ जाए, ख़त्म हो जाए, ऊपर से निकल जाए, तो यानी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्कुल साधारण इसका आंसर है। इसका आंसर है आपका, इसका आंसर नीचे छूट गया, चलिए फिर भी देखिए, आपको आधा आंसर वहीं से निकालना है, ठीक है। तो किसने एडवाइस दी थी, व्हाट डिड सुकरात फ्रेंड्स, व्हाट डिड सुकरात फ्रेंड्स एडवाइज, तो सुकरात के फ्रेंड्स की एडवाइज क्या थी उनको, तो सुकरात फ्रेंड्स एडवाइज्ड हिम, ठीक है। सुकरात फ्रेंड्स एडवाइज्ड, अब तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी ना जब अपने उसमें बनाएंगे, हिम टू स्कैप, क्या चीज़, टू स्कैप और हाइड अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लो ओवर। यही तो आपका हो गया, दोनों क्वेश्चनों को मिला के आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। सुकरात फ्रेंड्स एडवाइज हिम टू स्कैप और हाइड, ठीक, व्हेन अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लो ओवर। फिर उसके बाद उसी में जो और भी पूछ लिया गया है आपसे, उन्होंने क्यों नहीं सुना, तो इसमें अब आप यहाँ से लिखेंगे, सुकरात डिड नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस बिकॉज ही न्यू, वह जानता था, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, याद रहेगा, ही हैड डन, हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म में लगेगी, डन, DONE, ठीक है ना, डन नथिंग रॉन्ग, ठीक है, WRONG, नथिंग रॉन्ग, क्लियर है। एंड ही वॉज नॉट अ कावर्ड, ये भी आपने पढ़ा था, याद हो, हैं, एंड और ही वाज, पेन नहीं है, उंगली से ही लिख रहा हूँ मैं, ही वाज not a coward, he was not a coward, coward माने क्या होता, कायर, ठीक है ना, वो कायर नहीं है, ठीक है, वो कायर नहीं थे। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको ना आंसर, पहले आपको क्वेश्चन से मैंने निकालना दिखा दिया और दूसरे से, तो इस तरीके से 42 आपका आंसर कंप्लीट है। उसको जरूर लिखिएगा जरूर, ठीक है, छूट गया, उसका फ़ोटो लेने में मैं भूल गया, ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में। चलिए उसके बाद है
पीछे वाली नेक्स्ट फोटो में तो है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है 43, वाई वाज द सुकरात पनिश्ड। सुकरात को पनिश्ड क्यों किया गया? तो सुकरात को पनिश्ड इसीलिए किया गया था क्योंकि वो एस्ट्रे कर रहा था, ये डाउट था लोगों को, कुछ सेवरल लोगों को, है ना। तो सुकरात वाज द एक्यूज्ड ऑफ द लीडिंग द यंग्स एस्ट्रे एंड द फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट अबाउट ओल्ड बिलीफ्स बाय द आस्किंग क्वेश्चन, दस लाई वाज द करप्टिंग देम, सो ही वाज पनिश्ड। ठीक है, यहीं पर आप इसके ऊपर पहले एक वर्ड यहाँ आगे और जोड़ सकते हैं स्टार्टिंग में, सम पीपुल बिलीव इन। सुकरात वाज फिर सुकरात एक्यूज ऑफ नहीं लगा हुए, फिर द लीडिंग द यंग, सुकरात लीडिंग द यंग एस्ट्रे एंड फीलिंग देयर माइंड्स विद, कुछ लोगों को संदेह था। ठीक, और इसमें तो पनिश्ड बोला गया, तो आप पीछे से जो आंसर हम लोगों को याद है उससे जोड़ के भी बना सकते हैं, क्योंकि सुकरात पर आरोप लगा था कि जो है वो नवयुवकों को भ्रमित कर रहे हैं और उनका दिमाग क्वेश्चन पूछ के पुरानी धारणाओं में जो है तर्क करके क्वेश्चन करके उनके दिमाग में संदेह भर रहे हैं। ठीक है, दस ही लिखा हुआ, ये लाई नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखिए। दस ही वाज करप्टिंग देम, इस प्रकार वह जो है करप्ट कर रहे हैं, लोगों को बेकार कर रहे हैं। सो ही वाज द पनिश्ड, इसलिए वो दंडित हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डिड द जेलर से टू द सुकरात बिफोर गिविंग हिम अ कप ऑफ पॉइजन। तो कप देने से पहले उसने क्या कहा था कि आप सबसे अच्छे हो, आपसे जैसा कोई यहाँ आया ही नहीं है। ठीक है ना, बिफोर गिविंग द सुकरात अ कप ऑफ द पॉइजन द जेलर सेड टू दैट। तो देखिए आधा तो आपको वही बोलना है ना यहीं से, बिफोर द गिविंग अ कप ऑफ पॉइजन, ठीक है, टू हिम, उनको, द जेलर सेड, अब तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी, सेड टू सुकरात, क्या, ही वुड नॉट बी एंग्री, वो क्रोधित ना हो विथ हिम, उनके साथ, बिकॉज अदर एंड नॉट ही वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, अदर दूसरे हैं, मैं नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, इसलिए गुस्सा ना हो। और आप इसमें जोड़ भी सकते हैं कि आपसे अच्छा यहाँ पर कोई नहीं आया, लेकिन वो बात की है, वो तो जब दुखी क्यों था उसके लिए जवाब आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी वो पूछा प्याला देने से पहले उसने क्या कहा था, तो प्याला देने से पहले तो करेक्ट यही बात उसने कही थी, है ना, तो सही है। और हु वाज क्रीटो, तो क्रीटो इज द पुपिल ऑफ किसका, सुकरात, है ना। क्रीटो वाज वन ऑफ द पीपुल ऑफ सुकरात, शिष्यों में एक शिष्य सुकरात का, सुकरात के शिष्यों में एक शिष्य था। और व्हाट डिड सुकरात रिक्वेस्ट क्रीटो, क्रीटो से उसने रिक्वेस्ट क्या किया था, तो उसने बोला था कि मेरा क्या एक काम कर दोगे, है ना, ये तो उसने बोला था, क्या बोला था कि क्रीटो वाज वन ऑफ द पीपल्स ऑफ सुकरात, ये तो आपका पहले का आंसर हो गया। फिर सुकरात हेल्ड द अनफिनिश्ड कप ऑफ द पॉइजन, सुकरात ने अपना पूरा बिना पिया हुआ कप रोक लिया था इन हिज हैंड, अपने हाथों में। और ही रिमेंबर्ड समथिंग, ही रिमेंबर्ड, वो याद दिलाते थे कुछ, एंड देन रिक्वेस्टेड, फिर वो निवेदन करते थे क्रीटो से, मतलब निवेदन करते थे किया, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में किया ज़्यादा सही होगा, टू गिव अ कॉक, एक कॉक यानी मुर्गा देने का, टू एस्कुलिप्स, एस्कुलिप्स कोई एक व्यक्ति है उनका जानने पहचाने वाला, विच ही ऑब्ड टू हिम, विच जिसके, ही ऑड टू हिम, वो उसके कर्जदार है ना, ही ओड टू हिम, वो उसके कर्जदार हैं, एक मुर्गे के, तो एक मुर्गा दे देना। ये आप लोगों ने स्टोरी में पढ़ भी रखा है, आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद क्लियर हो गया होगा, 2-4 बार आप इसको फेरेंगे। क्रीटो वाज वन द पुपिल ऑफ द सुकरात एंड सुकरात हेल्ड द, होल्ड का हेल्ड सेकंड फॉर्म लगी है, अनफिनिश्ड कप ऑफ द पॉइजन इन हिज हैंड। अब ही रिमेंबर्ड समथिंग, उसने कुछ याद दिलाया, एंड देन द रिक्वेस्टेड द क्रीटो, कुछ याद किया और फिर क्रीटो से कहा, टू गिव अ कॉक द एस्कुलिप्स, एस्कुलिप्स को एक दे देना, विच ही ऑड टू हिम, जिसका मुझ पर कर्ज है, उसका मुझ पर कर्ज है। ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अगला 46 नंबर क्वेश्चन, व्हाट ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ सुकरात, ग्रेट क्वालिटीज़ क्या हैं सुकरात की, ब्रॉट आउट इन द लेसन अपीयर टू यू मोस्ट, नहीं अपील टू यू मोस्ट, जो आपको प्रभावित करती हैं। तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं सुकरात की जो आपको
जो है ब्रॉट आउट यानी बाहर निकल के आती हैं, दिखती हैं लेसन की, अपील्स टू यू जो मोस्ट आपको ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं हम लोग। आपको सबसे ज़्यादा इसमें लगा होगा सुकरात डिड नॉट वांट वेल्थ और कंफर्ट। सुकरात को संपत्ति और आराम नहीं चाहिए। ही गेव हिज माइंड टू नॉबल। ही गेव उसने दिया था हिज माइंड अपना विचार या मन टू नॉबल एंड जस्ट थिंकिंग आदर्श और न्याय संगत विचारों में, ठीक है। और ही वॉज फियरलेस एंड नॉबल सॉल। वो भय वाला व्यक्ति नहीं था, फियरलेस यानी डर मुक्त, एंड नॉबल सॉल यानी एक पवित्र आत्मा, आदर्श आत्मा थी। तो ही लव्ड एथेंस एंड वांटेड इट। ही लव्ड एथेंस, वो एथेंस को बहुत प्यार करता था, एंड वांटेड इट टू बी अ परफेक्ट स्टेट। वांटेड वो चाहता था कि इट यानी ये क्या हो, टू बी अ परफेक्ट स्टेट, एक अच्छा संपूर्ण राज्य हो, ठीक है। ये उनकी धारणा थी, संपूर्ण राज्य होने के लिए वो चाहते थे। क्योंकि अब एक साथ दो वर्ब हो गई, होने भी चाहना भी, तो होना आपकी मेन वर्ब नहीं है, वो ऑब्जेक्ट के तरीके हो गई, और वांटेड जो हो गया वो मेन वर्ब हो गई, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है 47 आपका, व्हाट डिड द सुकरात वांट एथेंस टू बी, क्या हो। तो यही आपका उत्तर है ऊपर वाला ना, ई वांटेड द सुकरात वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, है ना। और व्हाट डिड ही आस्क एथेनियंस टू डू अचीव्स, टू डू अचीव्स। उसके बाद तो क्या होगा इसका, सुकरात वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, ही टोल्ड एथेनियंस दैट दिस कुड हैपन ओनली इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड। दिस कुड हैपन, ये तभी हो सकता था, केवल ओनली इफ यद्यपि एवरी सिटीजन यानी हर एक व्यक्ति एजुकेटेड हिज माइंड, वह अपने दिमाग से शिक्षित हो जाए, टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड व्हाट नॉबल, क्या सही होता है व्हाट वाज राइट क्या सही था, एंड क्या नॉबल, तो पास्ट में ही बनाया है, तो क्या सही है और क्या गलत है, ये जानने का जब उनका मन अंतरात्मा जो है शिक्षित हो जाती है, तभी ये संभव हो सकता है, ठीक है। ये वो बोलते थे। क्लियर हो गया आपको। तो ये आपके 47 क्वेश्चन है, और 47 नहीं है, मतलब क्वेश्चन तो आपके कम ही हैं। 41 हम लोगों ने स्टार्ट कितने से किए थे, 39 से स्टार्ट किए थे, और 48 तक गए हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए, 10 से और 11-12 क्वेश्चन हो गए, एक और अभी बचा हुआ है, लाइए उसको भी कर लेते हैं हम लोग। क्या है, हाउ वाज द सेंटेंस टू डेथ कैरिड आउट इन एथेंस। हाउ वाज सेंटेंस, कैसे ये वाक्य जो है टू डेथ मृत्यु, कैरीड आती है आउट इन द एथेंस में। तो ये जो सेंटेंस है ये कैसे क्या बता रहा है आपको, तो ये क्या लेके आ रहा है, क्या अर्थ लेके आता है। हाउ वाज अ सेंटेंस टू डेथ कैरिड आउट इन एथेंस, तो द इन एथेंस सेंटेंस टू डेथ वाज कैरिड आउट बाई गिविंग अ कप। हाउ वाज सेंटेंस टू डेथ कैरिड आउट इन एथेंस, एथेंस में मृत्यु लाने का कैसा अर्थ है, क्या अर्थ है, ठीक है ना। सेंटेंस टू डेथ, तो क्या पद्धति है, सेंटेंस का मतलब यहाँ पद्धति या प्रथा होगा, प्रथा टू डेथ है ना। हाउ वाज द सेंटेंस टू डेथ कैरिड आउट इन द एथेंस, एथेंस में मृत्यु लाने की प्रथा कैसी थी। तो इन एथेंस सेंटेंस टू डेथ वाज कैरिड आउट, कैसे लाई जाती थी, कैसे लाने की प्रथा थी। आ गिविंग अ कप अ पॉइजन टू द कॉन्विक्ट टू ड्रिंक, ठीक है। गिविंग अ कप अ पॉइजन, जहर का एक प्याला देके, टू द कॉन्विक्ट टू ड्रिंक। कॉन्विक्ट टू ड्रिंक का मतलब, कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोष वाला व्यक्ति, क्या होता है, जो जिस पे दोष सिद्ध हो चुका हो उसको कॉन्विक्ट, है ना। टू द कॉन्विक्ट यानी कि दोष वाले व्यक्ति को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कहाँ चला गया आपका,
कॉन्विक्ट, है ना, टू द कॉन्विक्ट यानी जिसके ऊपर दोष सिद्ध दोष वाले व्यक्ति को, टू ड्रिंक पीने के लिए, ठीक है, पीने दोष सिद्ध वाले व्यक्ति को यानी अपराधी को पीने के लिए 1 कप का प्याला, जहर का 1 कप का प्याला दिया जाता था, है ना, उसके द्वारा उसको मृत्यु लाई जाती थी। क्लियर है आपको? तो ये भी याद हो जाएगा आपको। आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं, इन्हें याद करिए, दोहराइए और सीखिए।